जय माता दी। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे चैनल एनआरआई बिहार की बेटी में। तो सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के 9 दिनों में 9 रंग यानी कि कौन कौन से हमें 9 रंग के वस्त्र पहन के माता का पूजा करना चाहिए और 9 दिनों के 9 भोग कौन कौन से भोग हमें माता को रोज़ लगाना चाहिए। तो ये सारी बातें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो आप सब मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करके और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास 9 रंग के वस्त्र हैं तो आप बदल बदल के पहन सकते हैं, और नहीं है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो वस्त्र है आपके पास साफ़ सुथरा या नया, तो उस एक को लाल हो, पीला हो या फिर चुनरी हो उसको रख लीजिए, और जो सुबह शाम पूजा करते हैं उस समय उसको पहन के पूजा कीजिए और उसके बाद उसको खोल के रख दीजिए। नॉर्मल कपड़ा जो है पहन लीजिए जो रोज़ पहनते हैं। तो इस तरीके से भी आप जो है कर सकते हैं पूजा माता का। और अगर आपके पास 9 दिनों के 9 रंग है तो ज़रूर पहनिए। और 9 तरह के भोग जैसे आपके पास उपलब्ध हो रहा है तो आप लोग लगाइए, और नहीं हो रहा है तो माता को जो है हम मिश्री तो भोग लगाते ही हैं, और जो आपके पास उपलब्ध है वही भोग लगाइए जैसा आपका सामर्थ है। और भोग में हमें माता को लौंग इलायची ज़रूर डालनी है। नवरात्रि के पहले दिन हम शैलपुत्री माता की पूजा करते हैं। माता के प्रथम स्वरूप की पूजा करते हैं हम पीले रंग के वस्त्र पहनकर। तो पहले दिन हमें पीला रंग का वस्त्र पहन के और शैलपुत्री माता का पूजा करना है। और पहले दिन हमें माता के पहले स्वरूप की पूजा करेंगे तो भोग में हम घी का भोग लगाएंगे माता को, शैलपुत्री माता को। तो ये तो हो गया प्रथम माता के स्वरूप की पूजा शैलपुत्री माता की। अब दूसरे दिन की हम माता की पूजा करेंगे। तो दूसरे दिन हम ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करेंगे। तो ब्रह्मचारिणी माता को हम हरे रंग की साड़ी पहन के पूजा करेंगे। हरे रंग के आपके पास डार्क हो, लाइट हो, जैसा भी हो ले सकते हैं। और भोग हम लगाएंगे, मिश्री का भोग लगाएंगे दूसरे दिन। तो माँ ब्रह्मचारिणी का हम पूजा करेंगे ग्रीन रंग की साड़ी पहनकर, और मिश्री का भोग लगाएंगे। और भोग में जो है आप सब लौंग इलायची ज़रूर डालिएगा माता के भोग में। तो मिश्री ना हो तो आप चीनी, बतासा इस सब का भी भोग लगा सकते हैं। तीसरे दिन हम पूजा करते हैं चंद्रघंटा माता की। तो चंद्रघंटा माँ का हम पूजा करेंगे भूरे रंग का वस्त्र पहनकर तीसरे दिन। और तीसरे दिन हम भोग लगाएंगे माता को, दूध का भोग लगाएंगे। तो आप दूध का भी भोग लगा सकते हैं या फिर दूध से बनी कोई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। और ध्यान रहे कि दूध ज़्यादा गर्म ना हो, नॉर्मल दूध रहे। हम गर्म चीज़ों का भोग नहीं लगाते हैं भगवान को। चौथे दिन हम कुष्मांडा माँ का पूजा करेंगे नारंगी रंग के साड़ी पहनकर। तो चौथे दिन हमें कुष्मांडा माँ का पूजा करना है नारंगी कलर के साड़ी पहनकर। और चौथे दिन हम भोग लगाएंगे, मालपुए का भोग लगता है इस दिन। लेकिन अगर आप कढ़ाई नहीं चढ़ाते हैं, बहुत लोग यहाँ कढ़ाई नहीं चढ़ता है, तो आप जो है मेवा मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। तो चौथे दिन हम कुष्मांडा माँ का पूजा करेंगे नारंगी रंग के साड़ी पहनकर, और भोग में जो है मालपुआ लगाएंगे। पाँचवें दिन हम माता के 5वें स्वरूप स्कंद स्वरूप की पूजा करते हैं। तो स्कंद माता की हम पूजा करेंगे या तो सफ़ेद वस्त्र पहनकर, नहीं तो आप पीला भी पहन सकते हैं। और मान लीजिए सफ़ेद नहीं है तो आप सब क्रीम कलर की भी साड़ी पहन सकते हैं इस दिन। और 5वें दिन हम भोग लगाएंगे माता का स्कंद स्वरूप की पूजा करेंगे, तो हम केले का भोग लगाएंगे। अगर आपके पास पीला केला हो या मिल जाता है तो पीले केले का ही भोग लगाइए, बहुत ही अच्छा होता है। और छठे दिन हम माता के छठे स्वरूप की पूजा करते हैं, कात्यायनी स्वरूप की पूजा करते हैं लाल रंग की साड़ी पहनकर, या साड़ी ना हो तो आप कोई भी सूट वस्त्र पहनकर पूजा कर सकते हैं, ज़रूर नहीं है कि साड़ी ही पहनकर करें। और छठे दिन हम शहद का भोग लगाएंगे माता को। तो छठे दिन हम माँ कात्यायनी स्वरूप की पूजा करेंगे लाल रंग की साड़ी पहनकर, और भोग हम शहद का लगाएंगे। तो 7वें दिन हम कालरात्रि माता की स्वरूप की पूजा करेंगे नीली रंग की साड़ी पहनकर।
और भोग में इस दिन हमें गुड़ का भोग लगाना है। तो माता के सातवें स्वरूप कालरात्रि की पूजा करनी है हमें नीली रंग की साड़ी पहनकर, और भोग में हमें गुड़ का भोग लगाना है। तो 8वें दिन हम माता के 8वें स्वरूप की पूजा करेंगे, माँ महागौरी की पूजा करेंगे गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर। गुलाबी भी आप ले सकते हैं या फिर लाल भी इस दिन पहनकर पूजा कर सकते हैं। और भोग इस दिन हमें नारियल का भोग लगाना है माता को। तो माता के 8वें स्वरूप की हम पूजा करेंगे माँ महागौरी की गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर, और नारियल का हम भोग लगाएंगे इस दिन। और 9वें दिन हमें माता के 9वें स्वरूप की पूजा करनी है, माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी है बैगनी कलर के वस्त्र पहनकर। साड़ी सूट कुछ भी आप सब ले सकते हैं। तो इस दिन हमें बैगनी रंग की साड़ी पहनकर पूजा करनी है 9वें दिन। और भोग में हमें लगाना है पूरी, चना, हलवा या फिर पूरी खीर भी बहुत लोग लगाते हैं। तो चना, जैसे नमक का भोग माता को नहीं लगता है, तो जैसे कुंवारी आप सब खिलाइएगा तो अगर नमक डाल के बनाए हैं तो वो नमक वाला सामग्री माता को नहीं लगता है भोग। तो चना आप सब प्लेन भोग लगाइएगा माता को। तो 9वें दिन हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे बैगनी रंग की साड़ी पहनकर, और भोग में हमें हलवा, पूरी, चना, खीर यही सब भोग लगाना है। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और सभी बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो आप सब मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोगों से फिर जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।